यूक्रेन पस्त नजर आ रहा है। युद्ध में वो अकेला पड़ गया है। कहीं से भी ठोस मदद ना मिलने पर अब वो बातचीत के लिए बेताब है। ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर कौन होगा। धमकी दी, पाबंदी लगाई, काम ना आई। रूस यूक्रेन लड़ाई बातचीत पर आई। पुतिन जमे, दुनिया के डॉन बने। झुका यूक्रेन, इसके बाद कौन? यूक्रेन को रूस रौंद रहा है और तमाम पाबंदियों के बावजूद दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पा रही। ऐसे हालात में यह सवाल लाजमी है कि अपनी सैन्य ताकत से विश्व की बादशाहत पाने के लिए अगला निशाना किसे बनाएगा रूस। इस मसले को समझने से पहले यूक्रेन की हालत देख लीजिए। रूस के हमले से दुनिया भर में दहशत का माहौल। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना आधुनिक हथियारों, टैंक और मिसाइल से हमला कर रही है। रूसी सैनिक रूस, क्रीमिया और बेलारूस की तरफ से घेरकर यूक्रेन पर हमला बोल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। महज चंद घंटे में ही रूसी सैनिक कीव पहुंच चुके हैं। राजधानी कीव के अलावा यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, चेरनीव और जेटोमीर प्रांत पर गोले बरसाए जा रहे हैं। मतलब यह कि हवा, जल और जमीन से रूसी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। नाटो चीफ से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक मिलिट्री एक्शन से न सिर्फ पीछे हट गए, बल्कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। ऐसे में जब कोई चारा नहीं बचा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत का प्रस्ताव भेजा। आइए बात करते हैं। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन से बातचीत के लिए हरी झंडी दिखाई है। भारत स्थित रूसी दूतावास के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के साथ वार्ता के लिए मिन्स्क में उच्च स्तरीय अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने को तैयार हैं। मतलब यह कि लड़ाई अब बातचीत पर आ गई है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एयर इंडिया के 2 विमान भेज रही है। शनिवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के रास्ते लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब बात अगले नंबर की, तो इसे समझने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध की वजह समझिए। दरअसल रूस और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह है नाटो। रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा के पास नाटो की पहुंच नहीं चाहता है। जबकि 2008 से ही सोवियत संघ से टूटकर बने देश जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का न्योता मिला। नाटो का यह न्योता ही यूक्रेन के लिए काल बन गया। ऐसे में यह तय है कि रूस यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगा। मतलब साफ है कि अगला नंबर जॉर्जिया का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।